नमस्कार दोस्तों। बेटा आज आपके सामने हम सिंथेसिस चैप्टर का पहला ही टॉपिक यूज ऑफ प्रेजेंट पार्टिसिपल से हम सिंथेसिस करना सिखाएंगे। बेटा ध्यान से देखेंगे करते कैसे, बिल्कुल इजी है। सबसे पहले आपको समझना पड़ेगा प्रेजेंट पार्टिसिपल होते क्या हैं। ध्यान से सुनेंगे बेटा। जब एक काम के तुरंत बाद दूसरा काम स्टार्ट हो जाए बेटा, या तो दो काम साथ साथ चलने वाले हो यानी दो काम एक साथ चलते हैं, या फिर एक काम खत्म होने के तुरंत बाद दूसरा काम हो जाए, हम वहाँ पर प्रेजेंट पार्टिसिपल का यूज करते हैं। कहाँ पे करते हैं? या तो दो काम एक साथ चलें, या फिर एक काम खत्म होने के तुरंत बाद, बीच में टाइम नहीं गैप होना नहीं चाहिए, तुरंत बाद दूसरा काम शुरू हो जाए, वहाँ पर हम करते हैं प्रेजेंट पार्टिसिपल का यूज। देखो बेटा करेंगे कैसे। हम लिखेंगे, मानो कोई सेंटेंस है, राजा घर आया। राजा घर आया, उसके बाद है उसने तुम्हें देखा। राजा घर आया, उसने तुम्हें देखा, यानी राजा घर आया और जैसे ही घर आया उसने तुम्हें देखा, तुरंत ये काम हुआ। सबसे पहले आप इसके अलग अलग सेपरेट बनाइए। राजा घर आया, देखो पास्ट इंडेफिनिट का टेंस है, राजा केम टू होम। राजा घर आया, राजा केम टू होम। अब उसने तुम्हें देखा तो ही सॉ यू, उसने तुम्हें देखा। देखो पहले इसका सिंपल बनाते हैं सेपरेट। राजा अगर आया, दोनों प्रेजेंट, दोनों पास्ट इंडेफिनिट के टेंस हैं, सेकंड फॉर्म लगेगा, इधर भी सेकंड फॉर्म। राजा अगर आया, राजा केम टू होम, उसने तुम्हें देखा, ही सॉ यू। अब बेटा इसको देखो सिंथेसिस कैसे करते हैं। हमें करना कुछ नहीं, समझना है बस। पहले वाले वाक्य का फर्स्ट फॉर्म लिखिए। सबसे पहले क्या करना है, पहले वाले वाक्य में जो मेन वर्ब है उसका फर्स्ट फॉर्म केम का होता है कम। क्या होता है बेटा? कम, और उसमें आईएनजी लगा देते हैं। ये चेंज करना है, पहले वाले वाक्य का फर्स्ट फॉर्म लिखे आईएनजी। ध्यान से समझेंगे। यूज ऑफ प्रेजेंट पार्टिसिपल होते क्या बेटा? पहले वाले वाक्य का जो मेन वर्ब है उसका फर्स्ट फॉर्म लिख के आईएनजी। फिर से समझो, पहले वाले वाक्य का मेन वर्ब उसका आप सबसे पहले फर्स्ट फॉर्म लिख के आईएनजी लगा दीजिए। अगर केम है तो कमिंग, अगर वेंट है तो गोइंग, अगर सो है तो सीइंग, यानी जो भी चीज है उसका फर्स्ट फॉर्म लिख के आईएनजी लगाना है। कमिंग यहां से बनाते हैं, टू होम, कमिंग टू होम। उसके बाद देखते हैं यहाँ पर राजा, यहाँ पर ही प्रोनाउन है। हम प्रोनाउन नहीं लिखेंगे, नाम लिखेंगे जो नाम दिया। यहाँ पे अगर सेम सेम है दोनों जगह, ही और ही या गीता और गीता, तब तो नाम लिखेंगे गीता ही। लेकिन अगर प्रोनाउन है, इधर किसी का नाम है तो नाम लिखो राजा। क्या लिखना है बेटा? राजा। अब उसके बाद जैसा दिया वैसा उतार देते हैं, बिल्कुल ईजी है। हम इसको देखेंगे, कमिंग टू होम, घर आते ही राजा सोयू, राजा ने तुम्हें देखा। करना कुछ नहीं, पहले वाले वाक्य का जो मेन वर्ब है आप उसका फर्स्ट फॉर्म लगा के आईएनजी लगाइए, जैसा सेंटेंस पीछे उतार दिए। यहाँ अगर प्रोनाउन है तो आपको ये नहीं लिखना, यहाँ जो नाम है उसको लगा देना है राजा। उसके बाद सोयू है तो सोयू, यानी घर आते ही राजा ने तुम्हें देखा। एक और मानो कोई सेंटेंस है, विजय ने एक शेर देखा। विजय ने एक शेर देखा, वह डरकर भागा। विजय ने एक शेर देखा, वह डरकर भागा। बिल्कुल इजी है, सेम इसी के जैसा। सबसे पहले विजय ने एक शेर देखा, आप इसका सिंपल बनाइए। हम बनाएंगे, देखो विजय शो, सेकंड फॉर्म सी का पास्ट इंडेफिनिट है तो विजय शो अ लॉयन। विजय ने एक शेर देखा, विजय सो ए लॉयन, वह डरकर भागा, ही रैन अवे, वह डरकर भागा, ही रैन अवे। रन का सेकंड फॉर्म आ रहे हैं रैन, ही रैन अवे विद फियर, डरकर, FEAR फियर। ध्यान से समझेंगे बेटा। विजय ने शेर देखा तो विजय सो ए लॉयन, वह डरकर भागा, ही रैन अवे विद फियर। आप इसका सिंथेसिस कीजिए यूज ऑफ पार्टिसिपल इसी तरीके से। हम क्या करेंगे, जो मेन वर्ब है उसका फर्स्ट फॉर्म लिखिए, तो ये हो जाएगा बेटा। देखो सीइंग, फर्स्ट फॉर्म सी और आईएनजी लगाते हैं इसमें बेटा। सीइंग ए लॉयन, यहां से बनाते हैं पहले वाली की तरफ, बिल्कुल सीइंग ए लॉयन। उसके बाद ही और विजय आप नाम लिखिए, विजय। उसके बाद जैसा दिया वैसा ही बनाओ, रैन अवे विद फियर। हो गया, बिल्कुल इजी है। विजय ने शेर देखा तो विजय सोए लॉयन, वह डरकर भागा, ही रैन अवे, वह भागा विद फियर, डरकर। आप इसका सिंथेसिस करेंगे तो इसका फर्स्ट फॉर्म आईएनजी सबसे पहले, तो सो है तो यहाँ पर हो जाएगा सो का फर्स्ट फॉर्म सी आईएनजी, सीइंग, सीइंग ए लॉयन। यहाँ से ये ही हटा के हम क्या करते हैं, जो हमारा सब्जेक्ट नाउन है उसको लगाओ विजय। उसके बाद यहाँ से रैन अवे विद फायर, यानी कि सीइंग द लॉयन, शेर को देखते ही, इसको शेर को देखते ही, तुरंत गैप नहीं है, शेर को देखते ही विजय रैन अवे विद फियर, विजय डरकर भागा। बेटा ध्यान से देखेंगे और उम्मीद है ये चीजें समझ में आई होंगी। इतनी टफ नहीं है, आप वीडियो को कम से कम 2 बार देखना बेटा, सारी चीजें क्लियर हो जाएंगी बेटा। धन्यवाद।